हम लोग कई बार कहते हैं कि चाणक्य की नीति, वो नीति क्या है हम तो पहले से पढ़ते थे, लेकिन देखने को तब मिला जब इनके साथ काम किया। और उस समय इतने कम समय में, महाराष्ट्र कोई छोटा राज्य नहीं है, देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य, यूरोप के सभी देशों से बड़ा राज्य है ये, इससे बड़ा एक भी देश नहीं है यूरोप में। ऐसे राज्य में मात्र 15 दिनों में इस राज्य के सभी नेताओं को पहचानना उन्होंने शुरू किया। और पहचानने का मतलब नाम पता है ऐसा नहीं है, पहचानने का मतलब ये क्या है और ये क्या कर सकता है, ये पहचान उन्होंने कर ली। और जिस प्रकार से एक बैलेंस महाराष्ट्र में उन्होंने तैयार किया, मैं उस समय अध्यक्ष था और मुझे उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र में अपनी सरकार आएगी और आप अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको मदद करने के लिए आया हूं और हम मिलकर इस महाराष्ट्र में सरकार लाएंगे। और वो समय ऐसा था कि जिस समय हमारे मित्र उस समय के शिवसेना के, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी और हम उनको ज्यादा जगह देने को भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा अपने मन में पकड़ लिया था, हमको 151 ही चाहिए। हम कहते थे 147 ले लीजिए, हम 127 ले लेंगे। और ऐसे समय जब यह ध्यान में आया तो दृढ़ता के साथ भाई साहब ने अमित भाई से बात की, किस प्रकार से तो नहीं चल पाएगा। अमित भाई ने प्रधानमंत्री जी से बात की और फिर यह तय हुआ कि अगर 147 और 127 ये फॉर्मूला होता ना बचे हुए हमारे छोटे दोस्तों को, तो अब अलायंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जब तय हुआ तो भाई साहब जानते हैं, केवल भाई साहब, मैं और अमित भाई, तीन ही लोग कॉन्फिडेंट, प्रधानमंत्री जी तो थे ही, तीन ही लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम लड़ सकते हैं। बाकी पार्टी में कोई कॉन्फिडेंट नहीं था। सब लोग ये मानते थे कि क्या फैसला आप लोग कर रहे हैं। भाई साहब ने मुझे कहा चिंता मत करो, फैसला करना है और अपन चुनकर आएंगे। ये इनका विश्वास था कि जिस विश्वास के कारण हमने शिवसेना को अल्टीमेटम